नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन स्टूडियो में। इस चैनल में आपको हर रोज़ कुछ नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने और देखने को मिलती हैं। तो आज भी मैं कुछ नई और यूज़फुल सी टिप्स एंड ट्रिक लेके आई हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं। अगर आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत सारे काम हो जाएंगे आसान, साथ में समय और थोड़े बहुत पैसों की भी बचत हो सकती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं आज की फर्स्ट टिप। हमारे घरों में बहुत सारे बटन होते हैं और जो कि हम इसको किसी डिब्बे में रखते हैं तो इस तरीके से ये बिखरे रहते हैं और कई बार तो ये गुम हो जाते हैं। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी शर्ट में बटन टांगना होता है, बटन लगाना होता है, तो उस समय ना शर्ट के मैचिंग का बटन मिलता ही नहीं है, क्योंकि बटन जो होते हैं बिखरे रहते हैं और कई बार खो जाते हैं। मैचिंग का बटन मिलता ही नहीं है। तो बटन को अच्छे से रखने के लिए हम क्या करेंगे ना दोस्तों, बहुत ही अच्छी सी टिप शेयर करने वाली हूँ। एक ले लेनी है बड़ी वाली सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन में सारे बटन को इस तरीके से लगा लेने हैं। तो मैंने लगा ली है, सेफ्टी पिन में बटन को लगा लिए हैं और मैं इनको ना पिन को लगा लूँगी और इसको इस तरीके से अपने सिलाई यानी कि रील वाले डिब्बे में रख दूँगी। इस तरीके से अगर हम बटन रखेंगे तो दोस्तों ना हमारे बटन ऑर्गेनाइज होके रहेंगे और हमारे बटन इधर उधर बिखरेंगे नहीं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कई बार छोटे बच्चे होते हैं घर में और बच्चे भी बटन को इधर उधर बिखरा देते हैं, तो वो भी नहीं बिखरा पाएंगे। इस तरीके से आप सेफ्टी पिन में बटन को लगा कर रख दीजिए। और हाँ दोस्तों, एक बड़ी सेफ्टी पिन में ना बहुत सारे बटन आसानी से आ जाते हैं और आप जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उस समय आप बटन को खोलिए, मैचिंग का बटन निकालिए और उसके बाद पिन को इसी तरीके से लगा कर रख दीजिए। इस तरीके से आप अपने घर की चीज़ों को छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक की हेल्प से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे आपका जब ज़रूरत पड़ने पर आपको ढूंढना होगा उस समय भी बचेगा और आपको चीज़ें जगह पर और जल्दी तुरंत ही मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी इस टिप को यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 पिन में सारे बटन को लगा लिए हैं और मैं इसको रील वाले डिब्बे में अब रख दूँगी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमारे आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है, ईयरिंग होते हैं ना, पुराने हो जाते हैं तो इनकी साइन चली जाती है, तो फिर हम ना उनको पहनते नहीं है, मन नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे ना दोस्त, थोड़ा सा वैसलीन ले लीजिए, हल्का सा वैसलीन लेनी है और अपने आर्टिफिशियल जो इस तरीके की ईयरिंग होती है ना उसमें हल्का सा वैसलीन को लगा लीजिए। वैसलीन लगाते ही जो आपकी ईयरिंग की साइन गई थी ना दोस्तों वापस आ जाएगी, आपकी ईयरिंग एकदम से चमकने लग जाएगी। तो दोस्तों देखिए मैंने भी यहाँ पर ईयरिंग में वैसलीन, हल्का सा वैसलीन की कोटिंग कर दी है और जो ईयरिंग है एकदम नई जैसी दिख रही है। इसकी जो साइन होती है ना वापस आ जाती है, जो भी हमारी ईयरिंग है चमकने लग जाती है। तो दोस्तों बहुत ही यूजफुल है ये वाला आइडिया भी। आई होप ये टिप भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। कई बार हमारे घर का जो फ्रिज होता है ख़राब हुआ होता है और लाइट को ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं घर में ही चेक करने का आसान सा तरीका बताने वाली हूँ आपको एक, जिसमें हम घर में ही पता कर सकते हैं कि हमारा फ्रिज ख़राब है या नहीं। तो बहुत ही अच्छी टिप है। हमें करना क्या है, एक पुराना नोटबुक का पेपर ले लेना है, एक पेज ले लेना है या फिर न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हैं और उसको इस तरीके से ना फ्रिज को खोल के इस तरीके से लगा लेना है जैसे मैंने लगाया है। अब क्या करना है, हमें पेपर को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करनी है। अगर ये पेपर खींचने पर बाहर की तरफ खींच रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ना आपकी जो फ्रिज की रबर है वो ख़राब होनी शुरू हो गई है और आपको ना इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर ये जो पेपर हमने लगाया ना बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है तो इट मीन्स आपका जो फ्रिज है एकदम ठीक है, ख़राब नहीं हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी टिप है ये वाली भी। अब नेक्स्ट आइडिया में पेन के निशान को रिमूव करने की एक बहुत ही अच्छी और नई टिप लेके आई हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ना पेन का निशान लगा लिया है और उसके बाद मैंने क्या किया, वैसलीन को लगा लिया है इंक के ऊपर और उसके बाद कॉटन से इस तरीके से रब कर लिया। जैसे ही कॉटन से रब किया तो जो इंक थी ना वो मिट चुकी थी, रिमूव हो चुकी थी। तो दोस्तों मैंने इस टिप को ट्राई किया था घर में कि ये टिप काम करती है या नहीं करती, लेकिन इस टिप ने 100% काम किया। मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि हम वैसलीन से भी इंक के निशान को
को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों अब दूसरा आइडिया बताने वाली हूँ मैं। तो कई बार घर में बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने हाथ पैरों में इंक चला देते हैं। तो क्या करेंगे ना, उस टाइम पर थोड़ा सा परफ्यूम ले लेंगे। परफ्यूम तो सभी के घर में मिलता ही है, और इस तरीके से परफ्यूम को इंक के ऊपर डाल के कॉटन से रब कर लेंगे तो आसानी से हम इंक के निशान को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही परफ्यूम डालेंगे ना, सारी इंक मेल्ट होती है। मेल्ट होने के बाद किसी कॉटन से इसको पोंछ लेना है, निशान जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं आज के नेक्स्ट आइडिया में हम चश्मे के खाली डिब्बों का अलग अलग तरीक़ों से यूज करने के नए आइडियाज़ देखेंगे। तो दोस्तों हमारे घरों में बहुत सारे चश्मे के डिब्बे होते हैं जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं या फिर घर के किसी कोने में पड़े रहते हैं। आज मैं आपको चश्मे के डिब्बे का अलग अलग तरीके से यूज करने का आइडिया बताऊँगी। तो फर्स्ट आइडिया में चश्मे का एक खाली डिब्बा ले लिया है मैंने। इसका यूज करेंगे हम अपनी चेंज, अपने पैसों को रखने के लिए। कई बार क्या होता है, हम शॉप से सामान लेके आते हैं और कुछ चेंज हमारे पास बची रहती है। हम घर आके ना इसको कहीं पर भी किसी डिब्बे में या फिर स्लैब में या फिर किचन में ही रख देते हैं। तो इस तरीके से ना रख के हम चश्मे के खाली डिब्बे में इन चेंज को रख देंगे, और जब हमें चेंज की ज़रूरत होगी तो दोस्तों ना आसानी से ये चेंज मिल जाएंगी, और इस तरीके से चश्मे के खाली डिब्बे का भी यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम चश्मे का यूज़, नेक्स्ट आइडिया में हम चश्मे के खाली डिब्बे का यूज़ करेंगे सेफ्टी पिन को रखने के लिए। हमारे पास बहुत सारी सेफ्टी पिन होती हैं, अगर हम इनको ना किसी और चीज़ों के साथ रखते हैं तो कई बार सेफ्टी पिन के साथ और सामान मिक्स हो जाता है, उलझ जाता है। तो इस तरीके से हम सेफ्टी पिन को रखेंगे चश्मे के खाली बॉक्स में, तो हमारी सेफ्टी पिन सेफ रहेंगी और किसी भी चीज़ के साथ मिक्सअप नहीं होंगी। तो दोस्तों अब देखते हैं चश्मे के खाली डिब्बे का नेक्स्ट यूज क्या करने वाले हैं हम। चश्मे के खाली डिब्बे का यूज़ यहाँ पर अब हम करेंगे अपनी घड़ी को रखने के लिए। जब भी घड़ी को उतारते हैं और कहीं पर स्लिप में, नॉर्मली सभी लोग रख देते हैं, स्लैब में रख देते हैं या फिर कहीं पर भी रख देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम कहीं पर भी घड़ी रख देते हैं तो क्या होता है ना, एक तो इसमें धूल मिट्टी जम जाती है जिस वजह से एक गंदी हो जाती है, और अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार वो घड़ी को गिरा देते हैं। तो इस तरीके से हम चश्मे के खाली डिब्बे का यूज कर सकते हैं अपनी वॉच को रखने के लिए। अब एक और यूज देख लेते हैं चश्मे के खाली बॉक्स का। तो दोस्तों हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और उनके पास ना बहुत सारे छोटी छोटी पेंसिल कलर, मोम कलर, बहुत सारे कलर होते हैं। स्कूल का बॉक्स तो उनके पास होता है, लेकिन ना उनके पास बहुत सारे कलर होते हैं ऐसे जो बॉक्स में नहीं रखते, और हमें ना इनको वो हटाने भी नहीं देते, फेंकने भी नहीं देते हैं, सब ऐसे ही बिखरे रहते हैं। तो इस तरीके से ना हम बच्चों के छोटे छोटे कलर, पेंसिल कलर, मोम कलर को भी ना चश्मे के खाली बॉक्स में रख सकते हैं। इस तरीके से हम चश्मे के खाली डिब्बों का अलग अलग तरीकों से घर में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे चश्मे के खाली बॉक्स के अलग अलग तरीकों से यूज करने के अलग अलग आइडिया। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, जाते जाते एक छोटी सी मगर बहुत ही यूजफुल सी टिप और देख लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, काम करते करते हमारे हाथों में कट लग जाती है, घर के काम करते करते कट लग जाती है, फिर चोट लग जाती है, लेकिन उस टाइम पे हमारे घरों में बैंडेज नहीं होता है। तो उस टाइम पे हम एक छोटी सी टिप का यूज कर सकते हैं। क्या करना है ना दोस्तों, अपनी चोट में इस तरीके से पेपर टेप लगा लेना है। जी हाँ, पेपर टेप तो सभी के घरों में होता ही है। पेपर टेप को ही इस तरीके से लगा लीजिए अपनी चोट के ऊपर, कट के ऊपर। तो इस तरीके से पेपर टेप ना बैंडेज का ही काम करता है। तो आज मेरे हाथ में भी ये छोटा सा कट लग गया था, लेकिन कट तो छोटा था, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि जहाँ से हाथ मुड़ता है ना, फिंगर थोड़ा मुड़ती है, फोल्ड होती है, तो वहीं पर ये कट लगी हुई थी, जिस वजह से ना इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और बाहर हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश, घर में था नहीं बैंडेज, तो बारिश हो रही थी, तो मैंने ना इस तरीके से पेपर टेप को ही लगा लिया। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की यूजफुल से वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।